हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के बारे में। ठीक है, तो इससे प्रीवियस सेशन में जो हमने रिवाइज किया था वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने पढ़ा था स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट के बारे में कि स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में हम कौन कौन सी रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं, किसमें क्या होता है ऑप्शन, ये सारी चीजें। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट पे आने का प्रोसेस क्या होता है। गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे अकाउंट्स बुक के नीचे ही स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, जिसमें आप अपने सारी आउटस्टैंडिंग, चाहे वो कस्टमर, अगर आप कस्टमर की देखना चाहते हैं तो कस्टमर की देख सकते हैं। अगर आप बायर हैं तो आप सेलर के आउटस्टैंडिंग कितना किससे रिसीव हुआ, कितना किसको पे करना है, लेजर वाइज, ग्रुप वाइज यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होता है कि आपको कितना इंटरेस्ट जो है रिसीव हुआ है पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड में, कितना इंटरेस्ट जो है आपको पे करना है, ये सारी चीजें इसमें शो करती है रिपोर्ट। ठीक है, फिर कॉस्ट सेंटर वाइज शो करना होता है इसमें, लेजर ब्रेकअप, ग्रुप ब्रेकअप, इसके अकॉर्डिंग। फिर लास्ट में पढ़ा था हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, एक ऐसी रिपोर्ट जो होती हैं जो हमें क्या बताती है, जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन की होती हैं, चाहे वो वाउचर्स में एंट्रीज की हो या फिर हमने कुछ अकाउंट्स क्रिएट किए हो, वो सारी चीजें इसमें एंटर हुई भी आती है कि हमने कौन से वाउचर में या फिर कौन सा अकाउंट में कितने। यहाँ पे देखिए, अगर लेजर्स देखूं मैं तो लेजर हमने कितने क्रिएट कर रखे हैं, यहाँ पे 63 लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं। तो कॉस्ट सेंटर देखती हूँ तो कॉस्ट सेंटर हमने 30 क्रिएट कर रखे हैं। तो हर चीज यहाँ पे डिटेल में दिखा देते हैं कि कौन से वाउचर में या फिर कौन सा अकाउंट में आपने क्या कितनी और कौन कौन सी एंट्रीज कर रखी है, वो यहाँ पे पूरी एंट्रीज पर एंटर करेंगे तो ये ओपन भी करके यहाँ से दिखा देता है, ताकि अगर आपको प्रिंट लेना हो कि आपने कितनी पेमेंट कर रखी है, कितना कौन से लेजर में कितनी एंट्रीज है, ये सारी चीजें जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थ्योरेटिकल थोड़ा सा देख लेते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है। तो जैसे हमने अकाउंट्स में पढ़ा था, बस इसमें क्या होगा, इन्वेंट्री से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर आते हैं अपने नोट्स पर। फिर यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। तो स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री का अगर हम मीनिंग देखें, इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट मतलब कि रिपोर्ट दिखाई जाएगी हमें बहुत डिटेल तरीके से, किस डिटेल में, किससे, इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो यहाँ पे लिखते हैं इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स, वैल्यूएशन एंड मूवमेंट। तो इसमें क्या बताया गया है, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्रीज ये किसके जैसा होता है, सिमिलर टू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स होती है टैली ईआरपी में, जिसको हम देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको प्रिंट भी हम इस रिपोर्ट्स को कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री रिपोर्ट होती है टैली ईआरपी में, जनरेट होती है किसके बेसिस पे, जितने भी हमने इन्वेंट्री वाउचर्स में एंट्री की होती है टिल डेट तक, जब तक मतलब आज तक की एंट्रीज जो होंगी हमारी इन्वेंट्री वाउचर में, अगर हमने एंट्रीज कर रखी होंगी तो हमें स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में शो होती है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव व्यू होता है, मतलब ये रिपोर्ट होती है किसकी, हमें इसमें इन्वेंट्री लेवल पता चलता है, उसका वैल्यूएशन कितना है, मतलब उसकी इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है ये पता चलता है, और कहाँ से कहाँ पर इन्वेंट्री जो मूव हुई है, मतलब कि सेल हुआ है, परचेज हुआ है, ट्रांसफर हुआ है या फिर रिटर्न आया है, ये सारी चीजें जो है हमें किसमें पता चलती हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, इन सब में डिटेल आती है। फर्स्ट वन इज गो डाउन समरी, सेकंड वन इज स्टॉक कैटेगरी, समरी, थर्ड वन इज स्टॉक क्वेरी। तो
यहाँ पे अगर आपको रिपोर्ट देखनी होगी तो क्या करना होता है, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, इसमें ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं जो मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो फोर्थ क्या होता है यहाँ पे, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, कि कितना सेल का ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है। ऐसे ही सेम क्या होगा, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। फिर सिक्स्थ क्या होगा, MIS रिपोर्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसे ही एट्थ क्या होगा यहाँ पे, फंड फ्लो, कैश फ्लो और फंड फ्लो भी होता है इसमें, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट। और नाइन्थ वन इज रेशियो एनालिसिस। तो ये सारे टॉपिक्स इसी में रहते हैं, एक एक करके हम सभी को देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन इज गोडाउन समरी, तो यहाँ पर लिखते हैं कि गोडाउन समरी क्या होगा, ठीक है। गोडाउन समरी इन टैली ERP 9, तो आगे लिखते हैं, इट प्रोवाइड्स a comprehensive view of inventory stored in different godowns, या फिर हम क्या बोलते हैं उनको, वेयर हाउसेज भी बोला जाता है। Enabling businesses to manage and track stock levels efficiently। तो इसका क्या मतलब है, कैसी रिपोर्ट शो करती है, गोडाउन समरी है, तो गोडाउन से रिलेटेड ही इसमें सारी डिटेल जो है शो होती है। गोडाउन समरी में इसमें कहा गया है, ये कैसे व्यू दिखाता है, इन्वेंट्री जो हमारी स्टोर, मतलब कि जो हमारे स्टॉक होता है सारा, जो हमने स्टोर करके रख रखा होता है अलग अलग गोडाउन्स में, तो इनेबलिंग बिजनेसेस टू मैनेज एंड ट्रैक। तो इसमें क्या होता है कि बिजनेस मैनेज कर सकता है और उसको हमारा कितना स्टॉक लेवल है, क्या है, या फिर कितना उसमें ट्रैक करना है, मतलब कि उसको हम काउंट या फिर वेरीफाई कर सकते हैं। गोडाउन में रखा होगा तो हम उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं और उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। गोडाउन समरी में जब हमें पता होगा कि कितने कौन से गोडाउन में कितना सामान रखा है, तो बेसिकली अगर हम गोडाउन समरी की बात करें तो ये क्या होता है, ये यूज किया जाता है ये वाला ऑप्शन डिस्प्ले करने के लिए, स्टॉक समरी एट डिफरेंट गोडाउन। तो अगर इसका प्रोसेस रहेगा तो सेम प्रोसेस रहता है, गेटवे ऑफ टैली। तो यहाँ पे आते हैं गोडाउन का ऑप्शन, देखिए स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में आपको गोडाउन का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप गोडाउन पर एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने वन, सेकेंड इज गुजरात, थर्ड इज प्राइमरी। मेन लोकेशन जो होता है वो पहले, थर्ड इज मुंबई। तो मेन लोकेशन जो होता है इसमें ऑटो डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट इसमें रहता है ये, तो इसकी बात नहीं करते। जैसे हम यहाँ पे दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में हमने ये सारा सामान रख रखा है, मैंने एंटर किया तो हमें ये सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड शो रही कि इलेक्ट्रॉनिक का इतना सामान है, गारमेंट्स का इतना है, बाकी ब्रिक, आयरन और पाइप, ये सारा सामान जो है इतना इतना इसमें है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गोडाउन में इतना सामान है, हमें यहाँ से पता चल गया। अगर हम इसकी टोटल वैल्यूएशन देखें तो 11,74,044 ₹44.17, इतने का हमारा जो है ये सामान है। कब से कब तक का ये है आपको शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज करना चाहती हूँ तो हम डेट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे 31/3/25 पर एंटर करेंगे। और यहाँ पे अगर हमें इसको डिटेल में देखना होगा तो ऑल्ट F1 पर एंटर करेंगे, ये सारी चीजें जो है आपको डिटेल में शो हो जाएंगी कि इलेक्ट्रॉनिक में अगर हम देखें तो हमें कौन से प्रोडक्ट है, कौन से स्टॉक आइटम है जो यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं। तो टोटल हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक का 410 पीसीज है, मतलब 401
बट उसमें से कौन सा स्टॉक आइटम कितना है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं। और आपको क्या बताया गया था, मॉडिफाई मतलब चेंज करना, प्रिंट करना और इसको देख भी सकते हैं। तो यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको डिस्प्ले मेन्यू में, और यहाँ फर्स्ट ही ऑप्शन होता है गोडाउन समरी का, जिसमें आप गोडाउन की जो समरी होती है एक तरह से उसको देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं मॉडिफाई करके और प्रिंट कर सकते हैं। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।